एक राजा था। वो बहुत ही न्यायप्रिय, अपनी प्रजा को प्रेम करने वाला एवं धार्मिक स्वभाव का था। वो प्रायः अपने इष्ट देव की श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करता एवं उनकी कथा सुनता था। भक्ति के प्रभाव से राजा का मन बहुत साफ था। राजा अपनी प्रजा को सुखी रखने के लिए अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करता था। एक दिन इष्ट देव प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए तथा कहा, राजन, हम आपकी भक्ति और कर्म से बहुत प्रसन्न हैं। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, हम उसे अवश्य पूरा करेंगे। प्रजा को चाहने वाला राजा बोला, भगवान, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में हर प्रकार की सुख शांति है। राजा अपनी प्रजा से बड़ा प्रेम करता था। वह उसके हित के बारे में हमेशा सोचता रहता था। इसलिए वह कुछ सोचकर बोला, फिर भी मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर मुझे धन्य किया, वैसे ही मेरी सारी प्रजा को एक बार आप दर्शन दे दीजिए। यह तो संभव नहीं है। भगवान ने राजा को समझाया, परंतु प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से जिद करने लगा। आखिर भगवान को अपने साधक के सामने झुकना ही पड़ा और वो बोले, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास ले आना। मैं पहाड़ी के ऊपर से उन्हें दर्शन दूंगा। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने भगवान को धन्यवाद दिया। अगले ही दिन सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि कल सभी पहाड़ के नीचे मेरे साथ पहुंचे। वहां साक्षात भगवान आकर आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपनी समस्त प्रजा और 100 जनों को लेकर पहाड़ी की तरफ चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्के का पहाड़ दिखा। प्रजा में से कुछ लोग उस पहाड़ की तरफ भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया कि कोई उस ओर ध्यान ना दे, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। इस तांबे के सिक्के के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो। परंतु लालच में वशीभूत कुछ प्रजा उस तांबे के सिक्कों वाली पहाड़ी की तरफ भागने लगे और तांबे की गठरी बनाकर अपने घर की तरफ वापस लौटने लगे। वे मनी मन सोच रहे थे, पहले इन सिक्कों को समेट लेते हैं, भगवान से फिर कभी मिल लेंगे। यह सब देखकर राजा खिन्न मन से आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर चांदी से चमकते सिक्कों का एक पहाड़ दिखाई दिया। इस बार बचे हुए प्रजा में से कुछ लोग उस चांदी के सिक्कों वाली पहाड़ी की तरफ भागने लगे और चांदी के सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। उनके मन में विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार कहाँ मिलता है। चांदी के इतने ढेर सारे सिक्के फिर मिले ना मिले, भगवान तो फिर कभी मिल जाएंगे। इसी प्रकार कुछ दूर चलने पर सोने के सिक्के का पहाड़ नजर आया। अब तो राजा के बचे प्रजा में से सारे लोग तथा राजा के स्वजन भी उस सोने के सिक्कों वाली पहाड़ी की तरफ भागने लगे। वह भी दूसरों की तरह सोने के सिक्कों की गठरी बांधकर अपने घर की ओर चलने लगे। अब तो केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगे, देखो कितने लोभी हैं ये लोग, भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते हैं। आखिर भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज है। सही बात है। रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और वहां से आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर रानी और राजा ने देखा कि सब तरंगी आभा बिखेरता हीरो का पहाड़ है। अब तो रानी से रहा नहीं गया। हीरो के आकर्षण से वह भी दौड़ पड़ी और हीरो की गठरी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो अपनी साड़ी के पल्लू में भी उन हीरो को बांधने लगी। वजन के कारण रानी की वस्त्र उसके देह से अलग हो गए, परंतु रानी के मन में हीरो की लालच अभी भी नहीं मिटी। यह देख राजा को अत्यंत ग्लानि और विरक्ति हुई। बड़े दुखद मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ते गए। वहां सचमुच भगवान खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेसब्री से यहाँ खड़ा उनका इंतजार कर रहा हूँ। यह सुनकर राजा ने शर्म और आत्मग्लानि से अपना सिर भगवान के सामने झुका दिया। तब भगवान ने राजा को समझाया, राजन, जो लोग भौतिक सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक महत्व देते हैं, उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती और वो मेरे स्नेह तथा आशीर्वाद से भी हमेशा वंचित रह जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।